तो उसकी वीडियोस कहते हैं न्यूड वीडियोस जो हैं वो लीक होने जा रही हैं। और तो यार आप बातें भी कर रहे थे, क्या है वो बात? बिलाल, मेरी बात सुनो बिलाल, तुम नहा रहे हो नंगे, मेरे साथ सैर पे गए हो, मतलब नंगे नहाने की वीडियो है बस? नहाने की वीडियो है, वो ये आपस में टीटू पार्टी वॉशरूम में बड़ा हुआ है, पीछे तक भाग के आ गया, इन्हीं का कोई दोस्त है, इन्हीं का ग्रुप का वो लड़का, वो की कर रहे हैं, बस वो क्लिप उसका थोड़ा सा बन गया। लोग तो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सी वीडियो सामने आने वाली मिनाहिल मलिक का है। और यार और मेरी बात सुनो बिलाल, फिर ये चीजें जो है ना मुझे नहीं पसंद, ऐसी है क्यों नहीं वीडियो से एक लड़की है उसके बालों को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, ये पता नहीं हमने कितनी चवल से मारी होंगी, खुदा की कसम, मैं मेरी उससे बात हुई है, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, मेरे जेन में उसका ये उम्मीद है शायद वो मम्मी डैडी हो, मम्मी डैडी नहीं है। अगर आप आए ना लाहौर के कल्चर के मुताबिक लफज, ये फिक्र उसके ऊपर बड़ा सूट करेगा कि वो पूरा टीटू पार्टी को समझता है। वो मैं भी देखता था यार ये बच्चा मम्मी डैडी की किस तरह इतनी जरूरत कर जाता है, लेकिन उसको सारे कामों को पता है। वो कहता है शाहिद भाई मेरा मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे इतनी इज्जत अल्लाह ने दी, मेरे घर के भाई मेरे ऑडियंस इंतजार कर रहे हो। बात ही होती है सबसे पहले पहलवान का वेट देखना पड़ता है, फिर देखा जाता है कि यार ये कुश्ती जो है किस तरह की होगी। अब इसमें आगे देखें तीनों का वेट अलग है। शहजाद भट्टी बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बड़ा लोग लाइक करते हैं, उसकी अपनी एक ऑडियंस है ना। ये शहजाद भट्टी फर्क खोखर ग्रुप है? नहीं, फर्क खोखर जो है ना उनके साथ इनके ताल्लुक थे। रज्जब के जो है फॉलोअर या उसके चाहने वाले जो है ना वो ट्रैक और है, सुने हुए हैं, मतलब रियाज गुज्जर और ये वो, उनके इतने डायलॉग भी सुने जिनके इतने सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं तेनू देख लांगा यार ये जो है ना ये ना सारे थोड़े अकल के कम है। मैं क्यों उन सबको कहता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम किया सो मैंने पता क्या, मैंने कहा सारे मसलूम है, इनको ये नहीं समझ आती कि यार ऑडियंस हमें प्यार करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई रोज से रजब भट्ट और एक भट्टी नामी शख्स की लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, और खास तौर पे अगर बात की जाए तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी ये लोग अपनी लड़ाई की तशहीर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो आप सब भी देख रहे हैं कि नए से नए डायलॉग मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तू मुल्क तो बाहर आ गया है, तू पाकिस्तान आ, मैं तनु आगे देख लांगे। मतलब दूसरे ममालिक में जाके अपनी जानों को महफूज कर लेते हैं ये लोग, और पाकिस्तान में जो है इनको डर होता है कि हम मर्डर हो जाएंगे। इसकी असल कहानी क्या है? क्या ये लड़ाई असल है या सिर्फ व्यूज लेने के लिए? पॉपुलैरिटी तो इन लोगों के पास है, व्यूज लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये किया जा रहा है। आज मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनके मिस्टर पतलू के साथ भी बात हुई और वो जो मान डोगर है उसके साथ भी बात की गई, और इनके जो है वो राब्ते में सारे लोग। तो ये क्या ड्रामा रचाया जा रहा है, मैं आज आपके सामने खोल के रखूंगा ये सारी चीजें कि ये लोग देखते हैं जब, तो उनके दिल में क्या फीलिंग पैदा होती है। रजब भट्ट के फैंस जो हैं वो बागी भी हो रहे हैं और कुछ हमदर्दियां भी वो समेट रहे हैं। असल क्या है, क्या इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहिद भाई? फिलहाल तो ठीक हूँ। शाहिद आपका माइक देखे ना खौफ आता है थोड़ा सा। क्यों खौफ आता है शाहिद? ये तो आपका पता अपना नहीं चैनल कहाँ है। से सवाल ले आते हैं, यकीन करे अच्छे खासे बंदे को घुमा देते हैं। कोई बात नहीं, खैर तैयार हूँ मैंने भी बात ऊपर कर ली है। अच्छा शाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट का जो सारा सीन आपने देखा है, आपके साथ वीडियो और ऑडियो कॉल्स पे राब्ते भी कर रहे हैं, ये क्या ड्रामा है? आवाम को पागल बना रहे हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने। सबसे पहले जो है ना रिंग के अंदर उतरने वाले जो पहलवान है उनका वेट चेक किया जाता है। अब अनोखी और जारे की जब कुश्ती हुई थी ना 78 में, 78 में टीवी पे दिखाई गई थी, उसमें अनोखी ने जब झारे को देखा था ना तो उसने कहा था कि ये जो है छोटा सा बच्चा है, मैं इसके साथ लड़ूंगा। तो वो रिंग के अंदर जब आया तो झारे पहलवान को वो जब जफ्फा डालता था उसके हाथ बंद नहीं होते थे। बात ही होती है सबसे पहले पहलवान का वेट देखना पड़ता है, फिर देखा जाता है कि यार ये कुश्ती जो है किस तरह की होगी। अब इसमें आगे देखें तीनों का वेट अलग है। शहजाद भट्टी बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बड़ा लोग लाइक करते हैं, उसकी अपनी एक ऑडियंस है ना। ये शहजाद भट्टी फर्क खोखर ग्रुप है? नहीं, फर्क खोखर जो है ना उनके साथ इनके ताल्लुक थे। अभी कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पे चल रही है, मैं उस पर भी रिसर्च करूंगा इंशाल्लाह ताला। तमाम के जितने भी ये भाई हैं सबके नंबर मेरे पास हैं, तो मैं इन सब के साथ राब्ते में भी रहता हूँ। अब ये है कि आप ये देखेंगे शहजाद भट्टी की ना ऑडियंस और है, रज्जब के जो है फॉलोअर या उसके चाहने वाले जो है ना वो ट्रैक और ये जो है मलिक रेहान, इनके जो है ना टिकटॉक पे 1 करोड़ और 30 लाख फॉलोअर हैं जो अभी तक की जो है ना। अभी देखें कि 13 यानी 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर हैं रेहान मलिक के, तो बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब इन तीनों में ना फर्क है। फर्क क्या है कि मोटरवे जब जा रहे होते हैं ना, जब आप नीचे वाले ट्रैक पे होते हैं ना, तो आपको जो है ना साथ या लेफ्ट होता है आपको सर्विस एरिया है, गाड़ी खड़ी करने, टायर बदलना है तो पिछले इंडिकेटर चला दें, पूरी पहला ट्रैक इसलिए होता है। यानी अगर आप 80 से नीचे जा रहे हैं तो पहले ट्रैक में आ जाएं। अगर आप 120 में हैं, स्टील आप 120 में हैं, तो आप दूसरे ट्रैक पे आ जाएं। अगर आपने 120 वाले को ओवरटेक करना है तो देन आपने इमरजेंसी ट्रैक में आना, जो एम्बुलेंस के लिए और आपकी जो फास्ट ड्राइविंग के लिए बना होता है। फास्ट ड्राइविंग पे जब आप होते हो ना तो आपको बड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप पिछले ट्रैक में हो तो जाने दो, कोई बात नहीं, इधर वाला उसके पास जो होता है वो निकल जाएगा। यानी बात करने का मतलब यह है, रज्जब भट्ट पहले ट्रैक में, उसको अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए। मेरा छोटा भाई है वो,
उसको नहीं चाहिए कि इन चक्करों में वो पड़े। उसकी ऑडियंस, उसको लोग जो है ना कि एंटरटेनमेंट के लिए इसका चैनल देखते हैं ना, उसका चैनल इंफॉर्मेटिव तो है, वो भी है, नो डाउट इसमें कई अच्छी चीजें नॉलेज की वाली आपको मिल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको एंटरटेनमेंट होने के लिए। वैसे आपने क्या नॉलेज की चीज आज तक हासिल की उसको देख के, या आपने सुना हो कि इसने कोई ऐसी चीज की है जो हमारे लिए बहुत काबिल और काम की है? और रजब जो है ना बड़ा तेज है, हाँ। खुदा की कसम, मेरी उससे बात हुई है, मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, मेरे जहन में उसका ये उम्मीद है शायद वो मम्मी डैडी, वो मम्मी डैडी नहीं है। अगर आप आए ना लाहौर के कल्चर के मुताबिक, लफज ये फिक्र उसके ऊपर बड़ा सूट करेगा कि वो पूरा टीटू पार्टियों को समझता है। यानी होता है ना बंदा, यानी मेरे दिन में भी ये था कि शायद इससे बाहर का माहौल नहीं देखा हुआ, लेकिन जिस अंदरून शहर के साथ उसका ताल्लुक रहा हुआ है ना, उसको मेरा ख्याल आपसे ज्यादा या मेरे से ज्यादा उसको जो है ना टी टाउन वाले काम आते हैं, लेकिन उसका लब्बो लहजा जो है ना इस चीज को बताता है, तजर्बाकार है वो उम्र में छोटा, लेकिन बंदा जो है ना रोड़े ठेडे खा के जो है जितनी ऑडियंस को वो मिलता है, ये खुद बहुत बड़ा तजर्बा उसको डिलीवर करते हैं, तो पूरा कव्वे की तरह होशियार है वो, उसको कोई होशियार है। कुछ उसकी वीडियोस कहते हैं न्यूड वीडियोस जो है वो लीक होने जा रही हैं, और वो यार आप बातें भी कर रहे थे, क्या है वो? बिलाल, मेरी बात सुनो बिलाल, तुम नहा रहे हो नंगे, मेरे साथ सैर पे गए हो, मतलब नंगे नहाने की वीडियो है? बस नहाने की वीडियो है, वो ये आपस में टीटू पार्टी वॉशरूम में बड़ा हुआ है, पीछे तक भाग के आ गया, इन्हीं का कोई दोस्त है, इन्हीं का ग्रुप का वो लड़का, वो एक ही कर रहे हैं, बस वो क्लिप उसका थोड़ा सा बन गया। वो ये चीजें देखें, ये चीजें जातियात पे होती हैं। नहीं, लोग तो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सी वीडियो सामने आने वाली, मिनाहिल मलिक टाइप। और यार, और मेरी बात सुनो बिलाल, फिर ये चीजें जो है ना मुझे नहीं पसंद। पहला के पता जब कोई मंजरे हम पे आएगी ना इस तरह की वीडियो, मुझे पूछ लेना, ऐसी आई क्यों नहीं वीडियो से एक लड़की है उसके बालों को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये पता नहीं हमने कितनी चवल से मारी होंगी। ये चीजें नहीं होती, ये चीजें करनी भी नहीं चाहिए। ये एक होती है जातिया, वो सियासतदान है, उसके बड़े स्कैंडल रहे हैं, लेकिन वो वजीर आज़म पाकिस्तान का रह गया। ये चीजें नहीं होती, असल में देखना ही पड़ता है कि बंदा डिलीवर क्या कर रहा है पब्लिक को। मेरे निजी जिंदगी के मामला में अभी आप मैं निक्कर पहन के यहाँ पे बैठा हुआ था, आपको देखकर मैंने पेंट पहनी, जॉगर पहन लिए, तो अब जाकर खबर बना दो कि शायद सर निक्कर पहन के घूम रहे थे। भैया ये मेरी निजी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। ये रजब भट्ट के साथ जितने मांडो कर जीन है पूरा वो, ये आपको मैं बता दूं, बहादुर बूदर का मुझे नहीं पता, मैं गुंडा बदमाशी से कह रहा हूँ, लेकिन वो कभी से ज्यादा होशियार है। लोगों ने जितने नाम सुने हुए हैं, मतलब रियाज गुज्जर और ये वो, उनके इतने डायलॉग भी सुने जिनके इतने सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं तेनू वेख लांगा, मैं तेनू कर ला। ये कैसा माहौल लोगों को यार, ये जो है ना, ये ना सारे थोड़े अकल के कम है। मैं क्यों सबको कहता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम किया, सो मैंने पता क्या, मैंने कहा सारे मासूम है। इनको ये नहीं समझ आती कि यार ऑडियंस हमें प्यार करती है, और ऑडियंस जो है ना, जो लोग इनको देख रहे हैं, इनकी बदमाशी की वजह से इनको प्यार नहीं करते। लोग बदमाशी से नफरत करते हैं। वो इनकी ये बातें, इधर स्टाइल देखते हैं, चीजें पकड़ते हैं, असली है कि नकली है, क्यों अपना आप ये नंगा कर रहे हैं। डेट देते हैं 25 में तेन आग ला देनी, तो बाद जो कहते हैं आग आज शायद पेट्रोल नहीं बिक रहा है। तो इन चीजों का क्या, ये बच्चों वाले काम है। इस वजह से मैं इनको कहता हूँ मासूम है। इंशाअल्लाह ताला शहजाद भट्टी मेरे राब्ते में, रजब भट्ट भी मेरे राब्ते में, रेहान मलिक भी मेरे राब्ते में, पतलू वैसे मेरा छोटा भाई है। अब इनमें से जब भी कोई इनका कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे पता लगेगा ना, यकीन कीजिएगा इन सबको मेरा पता है, मैंने इनके मुंह पे इनको बात कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी कौन सा माँ की कोख से सीख के आया था। मैं कहता था बर्जमान, मैंने बड़ी वीडियो में फलाना अफसर वहां बर्जमान है, मुझे लोगों ने चोइसा किड्डे तू बेवकूफ, लफज है बराजमान। इसी तरह बंदा सीखता है ना। तो रजब जो है ना, बहरहाल उसको मुझे उससे बड़ी खुशी है बात करके ना, पूरी चुड़ैल है जिसे कहते हैं, यानी वो इतना सीधा नहीं है। वो मैं भी देखता था यार, ये बच्चा मम्मी डैडी की किस तरह इतनी जुर्रत कर जाता है, लेकिन उसको सारे कामों का पता है। वो कहता है शाहिद भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे इतनी इज्जत अल्लाह ने दी, मेरे घर के भाई, मेरे ऑडियंस, मेरे चाहने वाले इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उन्हें मुल्क रवाना होते हैं, वालदा को मिलते हैं, क्लिप डाल देते हैं, लोग परेशान होते हैं, फिर चले गए, फिर कुछ ही दिन में वापस आ जाते हैं। ये व्यूज लेने के लिए नहीं किया जा रहा। नहीं यार, उन्होंने क्या व्यूज लेने हैं, ये तो चूरन बेचने का आपका सवाल ठीक है, जवाब इसका यही है। मैंने जिस तरह मेरे ऑर्गेनिक जो है ना, व्यूज से पैसे अर्न नहीं किए जाते हैं लोग। और मेरी बात सुन ले, मेरे ये क्या डंडी पट्टी बहुत रईस लोग हैं। मेरी बात तो सुन ले, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं ना, मेरे ऑर्गेनिक व्यूज हैं। मैंने कभी इनका लिंक जो है ना, स्टेटस जो कभी ग्रुपों में नहीं डाला, सारी दुनिया को पता है मेरे प्रोग्राम ऑर्गेनिक है, मेरे व्यूज भी ऑर्गेनिक है। इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि इन चीजों पर तवज्जो दें कि व्यूज बढ़ा लें, ये कर लें। वो रजब का प्रोग्राम लगता है 20 सेकंड के अंदर 5 लाख 7 लाख उसने क्रॉस किया होता है, और 1 घंटे के बाद देखो 2 मिलियन पे गई होती है। यहाँ पे आगे और क्या मरना है अब आपने, वो इतना ही होता है। ऑर्गेनिक व्यूज हैं उनके सारे सबके, मैं किसी को नहीं कहूंगा कोई भी व्यूज के लिए आता है। शहजाद भट्टी अपना काम कर रहा है, मलिक वो है रेहान, वो मेरे सियालकोट की जिंद जान है, शहजाद है वो। रजब भट्ट हमारे लाहौर का, उसने नाम रोशन, पाकिस्तान में उसने यूट्यूब की दुनिया में जिन बन गया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। ये सारी चीजें हैं।
इन चीजों को भी तो आप नोट करें ना। आप ये ना समझे कि अगला बंदा इनकी लड़ाई की वजह क्या है, लड़ाई हुई क्यों थी? सुना और लड़ाई भी हो गई और है। यार लड़ाई नहीं हुई, तू तड़ाक हो रही थी। हाँ, वो तू तड़ाक वहीं पे खत्म हो गई है। हाँ, मेरी बात समझ, ये तू तड़ाक थी, ये लड़ाई नहीं। लड़ाई तो थी किसी का रजब भट्ट ने भी आगे से मैं आ रहा नंगा, वो बंदा पूछे भलवानी कर रही है, पागल दे पुत्र होंगे। वो बढ़ रहा था मामला, पतलू ने बहुत अच्छा किया है। इस सारी चीज का क्रेडिट पतलू ले गया। अच्छा, पतलू ने क्या किरदार अदा किया? गुलागरबादी किस तरह उसने किस तरह करा दिया? तो बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे। और नहीं यार, किसी की माननी तो पड़ती है ना। अब मैं इन सबसे उम्र में बड़ा हूँ, मेरी बात नहीं मानेंगे मैं इनको डिलीट कर दूंगा। जायज बात इन्होंने माननी है, मैं बड़ा हूँ इनसे, सबसे बड़ा हूँ। और मेरी इज्जत करते हैं सारे, क्योंकि मैं इज्जत करवानी जानता हूँ, मैं पंगेबाजी नहीं करता होता हूँ। क्या पैगाम क्या देंगे आखिर में इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को? और पैगाम इनको मैंने ये देना, ये दें पैगाम ज्यादा अच्छा है। ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, इनको ऐसे ही देखते रहें, सबको सब्सक्राइब करें, सब बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा रजब भट्ट जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे। नोट कर रहे हैं? अच्छा, नोट कर लें। ऐसा क्या चेंज आने वाला, क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है? रजब भट्ट जो है ना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देगा कि लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि यार मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, और बड़ा यार मैंने आपको कह दिया रिंदा वो। अब मेरी बात जब वो सुनेगा उसको और प्राउड नहीं होगा, शायद सब कह रहे हैं, जेन्युइन कह रहा हूँ। और रिंदा है, वो बड़ा काम करेगा इंशाल्लाह, मुल्क का नाम और रोशन करेगा, ये बात याद रखिएगा आप। चलो, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तो इनका यही कहना है कि लड़ाई झगड़े जो हैं वो मामूल का हिस्सा है, लेकिन उनकी बाकायदा तौर पे सुलह हो गई है और मिस्टर पतलू ने जो है वो सुलह कराई है। अब देखना ये है कि इनका कितनी देर ये इत्तेफाक सलूक रहता है। क्या कल को फिर ये पब्लिक स्टंट करेंगे और अपने आप को दोबारा लोगों की नजरों में लेके आने के लिए दोबारा ऐसा करेंगे, या सुलह सफाई रहती है? मिलता है नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।